मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और न्यूज़ चैनल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग के द्वारा आगामी 15 नवंबर 2024 को सायं 5 बजे से माता राजमणि भवन अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ रत्न और छत्तीसगढ़ स्वर संग्राम स्पर्धा और डांस स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ रत्न है वो पूरे प्रदेश में और भारत में विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, साहित्य, कला, समाज सेवा, स्वास्थ्य, गायन, अभिनय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मान कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने हमारे अंबिकापुर के चठरीमा गांव में रहने वाली सुश्री सुजाता दास जी को शिक्षा क्षेत्र में सम्मानित करने का निर्णय लिया है। हमारे सामने हमारे स्टूडियो में बैठी हैं सुजाता दास जी। मैं चाहूँगा सुजाता दास जी अपने आप जीवन कथा बताइए, कहाँ पढ़ाई करी है आपने और आप शिक्षा क्षेत्र में क्या काम करती हैं? परिचय। नमस्कार, मैं सुजाता दास हूँ, चठीरमा से बोल रही हूँ और मेरा जो जन्म स्थान है वो यहीं पर है, अंबिकापुर में ही है, चठीरमा में है। और मेरा शिक्षा जो है शुरू होता है एक गांव से, वहाँ से जहाँ पर हजारों बेड़ियाँ होती हैं। और एक बंगाली फैमिली से तो मैं बिलोंग करती ही हूँ, तो वहाँ पर हजारों बेड़ियाँ होती हैं। माता अकेली है, शिक्षित की है। शिक्षा मेरा ग्रेजुएशन के बाद में, ग्रेजुएशन होली क्रॉस में हुआ है। उसके बाद में अच्छा रैंक आ गया था बीएड में, तो बीएड कर ली, 1 साल वाला था, 2013 में कंप्लीट की। उसके बाद में कुछ मेरा हाई लेवल का करने का जज्बा था कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जाऊंगी, लेकिन ये मेरे माइंड में था कि हाँ, एक उचित अगर स्थान मुझे दिखता है वो शिक्षा के क्षेत्र में है, जो मैं बच्चों को शिक्षित कर सकती हूँ। उससे भी पहले मेरा शिक्षा में भी पहले बहुत ही रुचि रहा है। कैसे? जैसे मैं 12th में रही, 9th में रही, तो छोटे छोटे बच्चों को लेके मैं पढ़ाया करती थी अपने घर पे। और कई सारे ऐसी लड़कियां भी हैं मेरे गांव की जो 10वीं वगैरह मेरे वजह से पास कर चुकी ओपन में, फिर उनको मिशनरीज में काम मिल गया, यहाँ तक कि वो रायपुर में अभी वो कर रही है जॉब। और जैसे प्रौढ़ शिक्षा से मैं जुड़ी रही कंटिन्यू, तो इससे बना कोचिंग वगैरह। फिर स्कूल का जर्नी मेरा सबसे पहला शुरुआत रहा अविरल पब्लिक स्कूल लटोरी से। वहाँ पर 3 महीने करने के बाद में मेरा विद्या मितान में हो गया, जिसको शिक्षा मितान के नाम से जाना जाता है। तुरंत सिलेक्शन हो गया। एमए मेरा फाइनल ईयर भी हो चुका था। एमए किसमें करी मैडम? एमए मेरा इंग्लिश लिटरेचर से रहा है, इसीलिए आज मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लिटरेचर से है। और दूसरा सब्जेक्ट मैं डबल एमए कर चुकी हूँ। एक्चुअल में वास्तव में दूसरा फिर से एमए की हूँ, वो हिस्ट्री में रहा है। तो मेरा एसएसटी पे भी अच्छा पकड़ रहा है, क्योंकि यूपीएससी बैकग्राउंड, पीएससी बैकग्राउंड में मैं पहले ही कोचिंग वगैरह कर चुकी थी। तो इस लिहाज से फिर उसके बाद मेरा जर्नी अविरल पब्लिक स्कूल के बाद में राजपुर 100 सीटर में हो चुका था। शिक्षा मितान के तहत में। फिर वहाँ से 1 साल जैसे मैंने अपना योगदान दिया 9 to 12 लोगों के लिए, 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश से। उसके बाद मेरा जर्नी यहाँ से कंटिन्यू रहा, क्योंकि मैं सोची कि हाँ, मेरे को यूपीएससी कंटिन्यू करना है, क्योंकि 32 साल के बाद में मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। मैं जनरल के कैटेगरी की हूँ, तो मैं उसमें मैंने रुझान किया कि हाँ, 6 महीने मैंने ऑफ करके वहाँ पर गया। फिर लॉकडाउन लग गया, तो फिर उसके बाद में यहाँ केंद्र बिंदु अपने ही गांव में चलती है। एक केंद्र बिंदु यहाँ कंप्यूटर होगा और एक हमारे गांव में स्कूल है, वो 5वीं तक है। तो वहाँ पर मैंने वही लॉकडाउन भर 1 साल मैंने किया। उसके बाद में मेरे पास मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर तो इतना सफिशिएंट नहीं है, इतना पढ़ने के बाद में, इतना मेहनत करने के बाद में। फिर मैं चली गई यहाँ संतर केवल में, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। वहाँ 2 साल लगभग मैं रही हूँ। उसके बाद में डीएवी में चली गई। डीएवी में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। रिटन होता था पहले, फिर इंटरव्यू होता था, और इस बार तो रिटन डेमो दोनों हुआ। तो घर से दूर में कला मंजन ओडगी में मैं 1 साल कर चुकी हूँ। तो दूसरा साल भी मैं वहीं कंटिन्यू, रेगुलर है नहीं तो मैं नहीं कर पाई। हालांकि ज्वाइनिंग मेरा होने को था, मिल गया। लेकिन फिर अभी मैं प्रेजेंट में कर रही हूँ गोंदा डीवीएम इंटरनेशनल स्कूल में। बच्चे वहाँ पर टोटल लगभग 500 के हैं। किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? 10 तक पढ़ाती हूँ, और कला मंजन उड़की में 12 तक पढ़ाई हूँ। बेसिकली मेरे सीनियर के लिए, बेसिकली सीनियर के लिए। और वहाँ से भी अभी भी टाइम मिलता है तो कभी कभी यहाँ भी है, कोचिंग में चले जाती हूँ, कोई टीचर से, शिक्षक से जैसे मेरा वार्तालाप चलते रहता है।
तो उनका भी मैनेजमेंट कभी कभी मैं करते रहती हूँ। तो शिक्षा के जगत में मुझे दिलचस्पी है, क्योंकि वो शिक्षा एक ऐसा जगह है टीचिंग पढ़ाने का कि मैं दूसरे को भी पढ़ाऊंगी, स्वयं भी पढ़ सकती हूँ और सीखने को मिलता है। बस और बहुत बहुत धन्यवाद आपके टीम को कि मुझे इसके लिए चुना गया कि शिक्षा के योगदान में मेरा कितना भी हाथ रहा है, जितना भी मेरा स्ट्रगल रहा है, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, आज मैं सफल हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि एक छत्तीसगढ़ का रत्न पाना बहुत मुश्किल का काम है। इंसान एक छोटा सा चीज़ के लिए तो बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप समझ देने के लिए धन्यवाद। आप सादर आमंत्रित है 15 नवंबर को कार्यक्रम में। जी थैंक यू।